नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल SPS झारखंड में। दोस्तों आज की यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की प्रैक्टिस सेट, जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए यह दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम में जिससे कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। यह प्रैक्टिस सेट संख्या 2 है। इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1 को वीडियो बना चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 2 कंप्यूटर का। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है और आप लोग 20 में से कितने प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है। दोस्तों भारत में जो सुपर कंप्यूटर हैं उनके जनक का क्या नाम है। ए रघुनाथ मालेस्कर, बी विजय भाटकर, सी जयंत नरलिकर या डी नंदन नीलकेनी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी विजय भाटकर। दोस्तों विजय भाटकर का पूरा नाम क्या चीज़ है, विजय पांडुरंग भाटकर। यानी भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है दोस्तों, विजय पांडुरंग भाटकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिना तार के माउस कीबोर्ड का विकास किस वर्ष हुआ। यानी दोस्तों जो कीबोर्ड है और माउस है वो बिना तार वाला का विकास कौन सा वर्ष हुआ, 2001, 2002, 2003 या 2004। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी 2003। इसका करेक्ट आंसर होगा 2003 में दोस्तों बिना तार के कंप्यूटर के जो माउस है और कीबोर्ड है उसका विकास हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से दिल्ली मेट्रो में प्रयुक्त टोकन या कार्ड किस तकनीक पर आधारित होती है। वाईफाई, रेडियो आवृत्ति पहचान तकनीक, या सी में है नियर फील्ड कम्युनिकेशन जिसे NFC कहा जाता है, और डी में है स्मार्ट कार्ड। दोस्तों जो दिल्ली में मेट्रो ट्रेन की प्रयुक्त टोकन या कार्ड को तकनीक के आधार पर जो पहचान की जाती है वो क्या है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी NFC यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन के तहत दो उपकरणों को एक छोटी रेंज में लगाकर रेडियो संचार स्थापित किया जाता है। NFC तकनीक का प्रयोग दिल्ली मेट्रो में भुगतान हेतु प्रयुक्त टोकन कार्ड में होता है। तो दोस्तों याद रखें कि जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी NFC जो है उसके तहत दो उपकरण होते हैं, उनमें से एक छोटी रेंज में लगाकर रेडियो संचार स्थापित किया जाता है, और NFC जो तकनीक का प्रयोग होता है यह दिल्ली मेट्रो में भुगतान हेतु प्रयुक्त टोकन या तो कार्ड में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न है बोले हुए शब्दों का टाइप में लिखने का यंत्र क्या कहलाता है। जो बोलते हैं शब्द दोस्तों वो टाइप होता है, वो क्या कहलाता है, डिक्टाफोन, ऑडियोफोन, ग्रामोफोन या माइक्रोफोन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए डिक्टाफोन। जो बोले हुए शब्द होते हैं वो डिक्टाफोन द्वारा लिखे जाते हैं। डिक्टाफोन एक ऐसी मशीन है जो सूत्र लेखन और वाचन दोनों करती है। यानी दोस्तों डिक्टाफोन से क्या चीज़ होता है कि एक ऐसा मशीन है जो सूत्र लेखन यानी लिखा भी जाता है और जो बोलते हैं उससे उसके द्वारा वो लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं। देखते हैं प्रश्न क्या है दोस्तों। सूची दिया गया है, दो सूची दिया गया है, इसमें मिलाना है कि कौन सा किस में मिलेगा। सुपर कंप्यूटर और देश, कौन सा सुपर कंप्यूटर किस देश की है। पहला है फ्यूगाकू, दूसरा है सुमित, तीसरा है HPC5 और चौथा है डामन। तो दोस्तों इसमें कौन कौन से देश हैं, इटली, USA, जापान या सऊदी अरब। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आप लोग देखें। ऑप्शन ए में दिया गया है ए का 4, बी का 2, सी का 3 या डी का 3, सी का 1 या डी का 3। तो दोस्तों जो है इसका आप करेक्ट आंसर लगाइए कि क्या होगा, इसका कौन सा मिलान किस में मिलेगा। यानी फ्यूगाकू किस में मिलेगा, सुमित किस में मिलेगा, HPC5 किस में मिलेगा और डेमएम किस में मिलेगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी, यानी डेमएम जो है ये तीसरा नंबर में मिलेगा।
ये यानी ये जो है पहला ए का तीसरा यानी फ्यूगाकू जापान। इस जो फ्यूगाकू है ये जापान की कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। बी में है दोस्तों इसे मिलेगा दूसरा में यानी सुमित जो है ये यूएसए की सुपर कंप्यूटर है। और HPC5 ये दोस्तों इटली की सुपर कंप्यूटर है। और डमाम दोस्तों ये सऊदी अरब की सुपर कंप्यूटर है। तो आप एक बार देख लें, इसको याद रखें दोस्तों। फ्यूगाकू जापान की सुपर कंप्यूटर है, सुमित यूएसए की सुपर कंप्यूटर है, HPC5 इटली की है और डमाम है दोस्तों सऊदी अरब की सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्कैनर। स्कैनर क्या करता है? सिर्फ पिक्चर्स और टेक्स्ट स्कैन करता है, सिर्फ डॉक्यूमेंट, या ये सभी? स्कैनर क्या स्कैन करता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी। पिक्चर को भी स्कैन करता है, डॉक्यूमेंट को भी और टेक्स्ट को भी स्कैन करता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी, स्कैनर सभी पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट को स्कैन करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस प्रकार का क्लाउड सिस्टम और सेवाएं संगठनों के समूह द्वारा एक्सेस करने की अनुमति देता है? ए सार्वजनिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, सामुदायिक क्लाउड या निजी क्लाउड? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सामुदायिक क्लाउड। सामुदायिक क्लाउड सिस्टम और सेवाओं को आम जनता के लिए आसानी से सुलभ होने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, C++ क्या है दोस्तों? C++ लो लेवल लैंग्वेज है या हाई लेवल लैंग्वेज है या मिड लेवल लैंग्वेज है या लो लेवल की विशेषता से युक्त यह हाई लेवल लैंग्वेज है? तो दोस्तों C++ एक मिड लेवल लैंग्वेज है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी, यानी जो C++ है दोस्तों यह एक मध्य स्तरीय भाषा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाइनरी कोड में 7 संख्या लिखी जाती। संख्या 7 को कैसे लिखा जाता है बाइनरी कोड में? 110, 111 या 11101 या 100? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 111 लिखा जाता है बाइनरी कोड में। 7 को लिखने के लिए 111 का प्रयोग किया जाता है, यानी 111। अगला प्रश्न है दोस्तों, टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है? टेलीविजन ट्रांसमिशन किसका उदाहरण है? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन या डी में उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए, जो टेलीविजन ट्रांसमीटर है वो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा नेटवर्क पर साझा नहीं किया जा सकता? निम्न में से कौन सा नेटवर्क पर साझा नहीं किया जा सकता? डिस्क, प्रिंटर, CD-ROM या प्रोसेसर? इसमें से कौन सा है दोस्तों जो नेटवर्क पर साझा नहीं किया जा सकता है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी, प्रोसेसर। यानी नेटवर्क के माध्यम से डिस्क, प्रिंटर, CD-ROM को साझा किया जा सकता है, लेकिन प्रोसेसर को नेटवर्क के माध्यम से साझा नहीं किया जा सकता। क्या क्या किया जा सकता है? डिस्क, प्रिंटर, CD-ROM को साझा किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न है, इंटरनेट स्विच नेटवर्क है। इंटरनेट दोस्तों स्विच नेटवर्क है, सेल का, सर्किट का, मैसेज का या पैकेट का? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी, इंटरनेट। इंटरनेट जो है दोस्तों वो किसका पैकेट है? तो स्विच्ड इंटरनेट पैकेट स्विच नेटवर्क है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, क्रोम में क्रेस्ट सामग्री को अनदेखा करते हुए वर्तमान पृष्ठ को पुनः लोड करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? क्रोम में दोस्तों क्रेस्ट सामग्री को अनदेखा करते हुए वर्तमान जो पृष्ठ है उसको पुनः लोड करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? F5, शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F6 या शिफ्ट प्लस F7? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए, F5। F5 का क्या चीज़ है दोस्तों? F5 का प्रयोग दस्तावेज रिफ्रेश हो जाती है, यानी कोई भी दस्तावेज आप खोलते हैं तो F5 दबाने से रिफ्रेश वो होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स, वीडियो मैसेज या डी, ये सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ये सभी। वीडियो मेल से ग्राफिक्स और वीडियो क्लिप्स, वीडियो संदेश के ही प्रकार हैं। यानी दोस्तों ये सभी इसी के प्रकार हैं। किसके? वीडियो मेल से हम ग्राफिक्स को भी भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप्स और वीडियो मैसेज भी कर सकते हैं। ग्राफिक्स, वीडियो फ्लिक्स, वीडियो संदेश एक ही प्रकार के हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक डेटाबेस डिक्शनरी के रूप में जाना जाता है। एक डेटाबेस डिक्शनरी के रूप में किसे जाना जाता है? सूची, मेटा डेटा रिपोजिटरी, डेटा गोदाम, डेटाबेस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मेटा डेटा रिपोजिटरी। यह है दोस्तों, मेटा डेटा रिपोजिटरी को डेटा डिक्शनरी के रूप में भी जाना जाता है। यानी डेटा डिक्शनरी के रूप में किसे जाना जाता है? तो मेटा डेटा रिपोजिटरी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, आंकड़ा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का एक ही रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रक्रिया, सूचना, गणना या तुलना। आंकड़ा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का क्या कहलाता है दोस्तों? तो वो कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों? आंकड़ा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने को सूचना कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर की क्षमता और अनुकूलन को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। विस्तार कार्ड, पोर्ट, मदरबोर्ड, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर की क्षमता, कैपेसिटी को अनुकूलन को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, विस्तार कार्ड। कंप्यूटर की क्षमता और अनुकूलता को बढ़ाने के लिए विस्तार कार्ड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के आंतरिक तापमान को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? यानी जो कंप्यूटर होता है दोस्तों, आंतरिक तापमान यानी वो जो गर्म हो जाती है, उसके लिए किससे नियंत्रण किया जाता है? शक्ति, विस्तार कार्ड, पंखा या पोर्ट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी, पंखा के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स या टेक्स्ट को जोड़ने या रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टीवी का, स्विच इन, पुश इन या इंसर्ट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी, इंसर्ट। इंसर्ट क्या चीज़ है दोस्तों? तो डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए इंसर्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और यह अंतिम प्रश्न है, चुंबकीय डिस्क पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ की परत चढ़ी रहती है? फॉरस ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आयरन ऑक्साइड, यानी ऑप्शन डी। मैग्नेटिक डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। तो दोस्तों आपने जितने भी आंसर सही किए हैं, 20 में से आपका कितना सही हुआ है वो आप कमेंट में ज़रूर दें। और वीडियो यदि अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।